Hello, good morning, everyone. Welcome to my channel. And today, in this video, we are going to discuss the chapter name is Offense and Penalty of GST. Okay, ये चैप्टर CA फाइनल GST ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन हर टाइम में आता ही आता है. अराउंड ये आपके 4 मार्क्स कवर कर देगा मिनिमम. कभी कभी इंस्टीट्यूट दो क्वेश्चंस भी दे देती है. सो आप 4 से लेके 8 की रेंज तक इस क्वेश्चन को करके जा सकते हो. डेफिनेटली आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और थ्योरी एक बार कर लिए तो आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ये पक्का है. सो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 122 ऑफ पेनल्टीज ऑफ जीएसटी एक्ट. राइट. सो पेनल्टीज में सबसे पहले सेक्शन 122 को पढ़ते हैं, किसको एक्सप्लेन करते हैं. इसको तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनल्टीज, जो जिसमें एक टैक्सेबल पर्सन होता है उसकी क्या क्या पेनल्टीज होगी अगर वो ऑफेंसेस करेगा तो. सेकंड 122 सबसेक्शन 2, अगर वहाँ पर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी. थर्ड, एनी पर्सन जो किसी टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन की हेल्प करे तो उसको क्या क्वांटम लगेगा पेनल्टी का. सो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 ये कहता है, इसके अंदर 13 डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दे रखी है जिसमें अगर कोई टैक्स पेयर है वो गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस के या फेक इनवॉइस के अगेंस्ट सप्लाई करे तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी. अगर इफ़ ही कलेक्ट द टैक्स और गवर्नमेंट को वो टैक्स पे नहीं करता तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी. फेल्स टू डिडक्ट एनी टैक्स और कलेक्ट एनी टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड लेसर और वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता तब भी उस पर पेनल्टी लगेगी. एंड टैक्स अगर आईटीसी का रॉन्गली यूटिलाइजेशन करे, फ्रॉडुलेंटली रिफंड ऑब्टेन करे या सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिकॉर्ड्स को फेकली रिप्रेजेंट करे, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ना ले अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है और रजिस्ट्रेशन ना ले. एंड देर आर टोटल 13 सिचुएशंस. सो इन 13 सिचुएशंस के अंदर अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कोई भी कॉन्ट्रावेंशन या कोई भी गलती करता है तो उसको पेनल्टी रहेगी. पेनल्टी का क्वांटम 10,000 और एनी अमाउंट इक्विवेलेंट टू जो टैक्स इवेड किया वो, या जो सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस काटना होता अगर उससे कम ज़्यादा किया तो उस पर भी. एंड 52 ईसीओ की लायबिलिटी होती है, उसमें भी अगर किसी ने, और इनपुट टैक्स क्रेडिट विच एवर इज हायर, मतलब 10,000 एन अमाउंट ऑफ इवेडेड टैक्स विच एवर इज हायर दैट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. सेक्शन 122(1) की पेनल्टी. अभी आता है सेक्शन 122 सबसेक्शन 2. इसके अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, अगर वो कोई भी कलेक्ट किया हुआ टैक्स या शॉर्ट पेड हो या नॉट बीन पेड हो या erroneously refunded हो, where the input tax credit has been wrongly availed and utilized. ठीक है, अगर ये सब गलतियां उसने अदर देन बाय मिस्टेक की है, अदर देन मिस्टेक की है, अदर देन फ्रॉड, willful misstatement and suppression, then the penalty is 10,000 or 10% of tax evaded, whichever is higher. और अगर ये सभी गलतियां उसने for reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax, then 10,000 or 100% of the tax due from such person, whichever is higher. That is the quantum of penalty under section 122 subsection 2. Next आते हैं section 122 subsection 3. Section 122 subsection 3 ये कहता है कि any person other than taxable person एड मतलब उसकी हेल्प करे टू कमिट ऑफेंस और एक्वायर पोजीशन कंसर्न इन डीलिंग गुड्स विच इज नोन और रीजन टू बी बिलीव इन कंट्रावेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट. अगर वो किसी कॉन्ट्रावेंशन के रूल आता हो तभी उस पर पेनल्टी लगेगी. तो मतलब कोई भी बंदा उनकी हेल्प करे टैक्स को चोरी करने में तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपये, अमाउंट विच मे बी एक्सटेंडेड टू ₹25,000. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन 122. नाउ द सेक्शन नंबर 123. सेक्शन 123 ये कहता है
इफ अ फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न कंटिन्यूस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, उसके अंदर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी. नाउ द सेक्शन नंबर 124, फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिक्स. अगर कोई भी बंदा या कोई भी टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश स्टैटिक्स विदाउट रीजनेबल कॉज, विलफुली फर्निश्ड और कॉज टू फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन, तब उसके ऊपर पेनल्टी 10,000 या हर दिन के 100 रुपये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000. ठीक है, ये पेनल्टी लग सकती है. नाउ द सेक्शन नंबर 125, जनरल पेनल्टी. अगर कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच नो पेनल्टी, अगर ऊपर के चारों सेक्शन में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, तो उसके अंदर एडॉक अमाउंट में 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकते हैं. तो यहाँ हमारे 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए, 122, 123, 124 एंड 125. नाउ द सेक्शन नंबर 26, इसके अंदर एक जनरल डिसिप्लिन से रिलेटेड टू पेनल्टीज कुछ लाइंस दे रखी है, वो है. इसमें फर्स्ट ये है कि अगर आपका पेनल्टी 5,000 रुपये, अगर आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है टैक्स एवेजन का वो 5,000 रुपये से कम है, तो वो एक माइनर ब्रीच है और वहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. बट अगर 5,000 और 5,000 से ज़्यादा हुई तो वो एक माइनर ब्रीच नहीं होगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. और पॉइंट नंबर बी, पेनल्टी इम्पोज शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस and shall be commensurate with the degree and severity of breach. No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity. मतलब कोई भी बंदा पेनल्टी लगाएगा तो उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी देंगे हियर करने की. ठीक है, पेनल्टी ऑर्डर मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ ब्रीच. पेनल्टी ऑर्डर के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो लोग पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं. वॉलंटरली डिस्क्लोज टू बी मिटिगेटिंग फैक्टर्स व्हेन quantifying a penalty expect in case where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as fixed percentage. ठीक है. Now the point number 3, power to waive the penalty or fees or both. गवर्नमेंट के पास कोई भी नोटिफिकेशन ला के वो पेनल्टी को माफ भी कर सकती है या उसके अंदर कुछ वेव भी कर सकती है. ठीक है, दोनों कर सकती है. नाउ ये तो हमारा पेनल्टी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस ट्रांजिट. मतलब जैसे कोई गुड्स ले जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के अंदर और उसके अंदर ऐसा गुड्स पड़ा है जो डिटेंशन हो या सीजर के लिए एप्लीकेबल हो वैसा, तो इसके अंदर क्या क्या पेनल्टी लगेगी. इसके अंदर 2 टाइप्स है, डिटेंशन एंड सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट. मतलब उसको डिटेन करेंगे, सीजर करेंगे, अगर उनको छुड़वाना है तो कितनी पेनल्टी पे करके आप छुड़वा सकते हो. सो फर्स्ट सिचुएशन, अगर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स or store any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act, the rule may render all subject to goods and conveyance used as a means of transport for the carrying the said goods and documents relating such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure. Now the first situation ये है कि अगर owner of the goods खुद चला के सामने से आए तब पेनल्टी क्या लगेगी, और ओनर खुद चला के सामने से नहीं आए तब क्या पेनल्टी लगेगी. तो फर्स्ट सिचुएशन वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, तो पेनल्टी लगेगी ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू ₹100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स. एंड इन केस ऑफ अगर वो एग्जेम्प्ट गुड्स हुआ तब पेनल्टी लगेगी एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस. मतलब अगर देखो टैक्सेबल गुड्स हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व. ठीक है. एंड द सेकंड केस में अगर वो एग्जेम्प्ट गुड्स हुआ तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स की 2% और 25,000 विच एवर इज लेस, अगर ओनर खुद चला के पेनल्टी पे करने के लिए आता है. सेकंड केस है विद द ओनर, अगर ओनर नहीं आया पेनल्टी पे करने के लिए टैक्स और पेनल्टी, देन उस पे टैक्स, देन अगर वो टैक्सेबल गुड्स हुआ तो उसके अंदर पेनल्टी लगेगी 50%.
50% of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon. ठीक है, जितना भी टैक्स और पेनल्टी होगी वो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स की होगी, और उसके ऊपर जितना भी टैक्स पे किया वो उसमें से माइनस हो जाएगा. दैट इज द इक्वल टू ओवर, मतलब उसके अंदर 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स एंड इधर इज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. सो यहाँ पे पेनल्टी ज़्यादा हो जाएगी. एंड इन केस ऑफ exempt गुड्स देन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस. ये पेनल्टी है. और पॉइंट नंबर सी में फर्नाइसिंग अ सिक्योरिटीज. अपॉन फर्नाइसिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट द अमाउंट पेबल under clause A or clause B in such form and manner as may be prescribed. Services of order of returns and seizure mandatory. Order service और order सर्व करना बहुत मैंडेटरी है अगर आपको अपनी गुड्स डिटेंशन और सीजर से निकालने या डिटेन या सीजर करने हैं गवर्नमेंट को तब भी. नाउ with the proper officer detain or seizing goods or conveyance issue a notice specifying the tax and penalty. मतलब जो भी ऑर्डर करेगा उसके अंदर पेनल्टी ऑफ टैक्स अमाउंट सब कुछ मेंशन होगा. ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड. मतलब एक बार पेमेंट कर दिया तो उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड हो जाएगी और आगे वो केस क्लोज हो जाएगा. विद द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, and with the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided under section 129 within 14 days of such a detention. मतलब 14 days के अंदर अमाउंट अगर फेल हो जाता है 14 days के अंदर वो पेमेंट नहीं करता तो उसके ऊपर सेक्शन 130 लगेगा. उसके अंदर वो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस दोनों कर सकते हैं और पेनल्टी भी लगाएंगे. ओके, सो ये थे हमारे सेक्शन 129. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो वेरी इजी चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर. इन द रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच.